प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम हिंदी की 12वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक युवक भारती में सम्मिलित काव्य संख्या 5 में से आ वृंद के दोहों का अध्ययन करेंगे। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि इन दोहों को आसान से आसान शब्दों में आप तक पहुंचा सकूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि हिंदी द्वितीय भाषा होने के कारण कई अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को कभी-कभी अर्थ ग्रहण करने में दिक्कतें आती है। दोहों को पढ़े इससे पहले हम कवि वृंद जी का परिचय प्राप्त करेंगे। वह कुछ इस प्रकार है। हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। गुरु नानक जी भक्तिकालीन काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं और कवि वृंद रीतिकालीन काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। कवि वृंद जी का जीवन परिचय देखें तो इसकी प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। पंडित रामनरेश त्रिपाठी के अनुसार वृंद जी का जन्म सन 1643 में उत्तर प्रदेश के मथुरा के किसी गांव में हुआ है। तो डॉक्टर नगेंद्र इनका जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले के मेड़ता नामक गांव में हुआ ऐसा बताते हैं। अर्थात उनके जीवन काल के बारे में एक स्थिर मत नहीं है। आपका एक दोहा मुझे हमेशा पसंद आता है। सबे सहायक सबल के को न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है कि मजबूत, धनी, रईस, समर्थ व्यक्ति की दुनिया में हर कोई सहायता करता है, लेकिन कमजोर व्यक्ति की कोई सहायता नहीं करता है। जैसे हवा आग को बढ़ाती है लेकिन छोटे से दीपक को बुझा देती है, इसलिए हर एक कमजोर व्यक्ति को अपनी सहायता खुद ही करनी होगी और इससे कुछ सीख के हम अगर किसी की मदद करें तो वह परोपकार हमारा जीवन संवार देगा। अब हम कवि वृंद के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। माना जाता है कि रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची है। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। तो यमक सत्सई में विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। आपके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध है और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभावोत्पादक बना देते हैं। वृंद जी ने अपनी रचनाएं सरल, सुगम, मधुर और आसान भाषा में लिखी है। वृंद ने कविता करने का शौक अपने पिता से लिया। इनके पिता भी कविता लिखा करते थे। वृंद जी मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबारी कवि भी थे। वृंद जी पहले अन्य कविता सम्मेलन में जाया करते थे और अपनी कविताएं प्रस्तुत करते थे। ये अपनी कविताएं बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते थे। इनकी कविताओं को सुन सभा में बैठा हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाया करता था। वही वृंद जी को उनकी कविताओं के लिए कई बार कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया, जिसके चलते इनका मनोबल बढ़ता चला गया और यह एक प्रमुख कवि के रूप में पहचाने जाने लगे। वृंद जी के नीति विषयक दोहे बहुत ही अर्थपूर्ण होने के साथ साथ काफी मशहूर भी है। आपका निधन 1723 में हुआ। अब हम इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में जानेंगे। वृंद सत्सई, समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सत्सई, वचनिका, सत्य स्वरूप आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। विधा परिचय। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अर्धसममात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है।
इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्रा होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। अब हम दोहे की परिभाषा यानी डेफिनेशन जान लेते हैं कि दोहा आखिर होता क्या है। उदाहरण आपके सामने है, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसकी मात्राएं किस प्रकार गिनी जाती है, इसका एक सूत्र है, वह किस प्रकार है यह हम समझ लेते हैं। लघु और गुरु के रूप में यह मात्राएं गिनी जाती है। यहाँ पर दोहे के 2 चरण उदाहरण के लिए दिए गए हैं, प्रथम और द्वितीय चरण। तो किस प्रकार इसकी मात्राएं 13 और 11 होती है हम समझ लेते हैं। इसके नीचे एस और आय के निशान दिए गए हैं। क्या है ये एस और आय के निशान, यह समझ लेते हैं। लघु यानी रस्व, लघु मात्रा जिसे हम रस्व कहते हैं। कोई भी वर्ण जब उच्चारण करते समय कम समय लगता है, सहजता से इनका उच्चारण बिना कोई अवरोध या तकलीफ किए बिना होता है, उसे रस्व या लघु कहते हैं। जैसे कि अ, ई, उ, अम आदि वर्ण रस्व होते हैं, इसलिए वे बिना मात्रा के लिखे जाते हैं, तो इसे लघु कहा जाता है। उसके लिए जो चिन्ह है वह है आय का चिन्ह, और उच्चार करते वक्त जिस वर्ण पर जोर दिया जाता है, कंठ पर जोर देकर जिनका उच्चारण होता है, वह उच्चारण दीर्घ कहलाता है, जिसे गुरु कहते हैं। वह एस के रूप में दिख रहा है, वह गुरु का चिन्ह है। उदाहरण के तौर पर आ, यहाँ पर आ की मात्रा लगी हुई है, ई की मात्रा, उ की मात्रा। तो यहाँ पर इसकी गणना कैसे होती है यह देख लेते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण पर जोर दिया जाता है उसे गुरु कहा जाता है। जहां पर गुरु का चिन्ह दिया जाता है यानी कि एस का चिन्ह आता है, वहां 2 गुण दिए जाते हैं। लघु उसके लिए आय का चिन्ह दिया गया है, वह एक मात्रा के रूप में गिना जाता है। यह वर्ण बिना मात्राओं के रूप में लिखे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर काव्य का पहला दोहा देखते हैं। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात। अभी पहला पद देखते हैं, सरस्वती के भंडार की। स वहां पर कोई मात्रा नहीं है, इसलिए वहां पर लिखा आय। र आय, सु रस्व है, इसके लिए आय। ती रस्व है, इसके लिए आया आय। के मात्रा है, इसके लिए एस यानी 2 गुण। भ पर चांद बिंदु है, इसलिए एस और दीर्घ है। आगे आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए एस। र आय की ई की मात्रा है, इसलिए एस। देखो कुल मिलाकर कितने हुए, 13। एक 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 2 2 2 1 2, कुल मिलाकर हुए 13। कुल मिलाकर हो गई यहाँ पर 13 मात्राएं। अब दूसरा यानी द्वितीय चरण देखते हैं। ब, यहाँ पर ब के लिए आय, क्योंकि कोई मात्रा नहीं है। डी के लिए एस, क्योंकि दीर्घ ई है। अ इसके लिए आएगा आय। उ की मात्रा है, इसके लिए एस। र आय, ब आय, बा इसके लिए आ की मात्रा है, इसके लिए एस। और त इसके लिए आय की मात्रा, क्योंकि त सिर्फ वर्ण है, इसे कोई मात्रा लगी हुई नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ पर हो गई संख्या 11 मात्राएं। देखिए 1 2 1 2 1 1 2 1, कुल मिलाकर जो है इनकी संख्या हो गई 11। और इस तरह से यहाँ इन मात्राओं का कैलकुलेशन या गिनना जो है वह तय किया जाता है। अब हम
इस काव्य पाठ में दिए गए दोहों को संक्षेप में जान लेते हैं। प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्या रूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती है। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पांव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद जी के दोहे पाठकों को व्यावहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। कवि की नीति संबंधी दोहों ने काफी लोकप्रियता हासिल की है। कवि वृंद जी ने अपने दोहों में नीति, प्रेम, अनुभव, संदेश और मानवीय मूल्यों का बेहद अच्छा चित्रण किया है। कवि वृंद जी के दोहे इस तरह है। अब हम एक एक दोहे का अर्थ जान लेंगे। वह इस प्रकार है। पहला दोहा आपके सामने है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। पहले हम इसके शब्दार्थ समझ लेंगे। शब्दार्थ: सरस्वती, सरस्वती देवी, गॉडेस ऑफ नॉलेज। भंडार, इकट्ठा करना, संजो कर रखना, स्टोरेज। अपूर्व, अनोखी, अद्भुत, ऑसम। खर्चे, खर्च करना, टू स्पेंड। बढ़े, बढ़ना, ग्रोथ। घटी, कम होना, शॉर्टन। अब हम इसका अर्थ जो है वह जान लेते हैं। विद्या की देवता सरस्वती देवी को माना जाता है। सरस्वती यानी ज्ञान का भंडार। मां सरस्वती के ज्ञान भंडार की बात बड़ी ही अनूठी और अपूर्व है। इस ज्ञान को हम जितना सबसे साझा करेंगे उतना ही वह बढ़ता जाता है। यही सबसे अलग बात इसमें है। इसे कोई हमसे बिना पूछे चुरा नहीं सकता। सो हमें ही इसे दूसरों में बांटकर सबको ज्ञानी बनाना होगा, तो ही यह संभव है। अज्ञान के अंधेरों को ज्ञान के प्रकाश में परिवर्तित करना होगा। जिस प्रकार चीजों का उपयोग ना करने पर वह अनुपयोगी होती है, वैसे ही हमारे ज्ञान का भी कोई मूल्य नहीं रहेगा अगर हम वह दूसरों के साथ बांटेंगे नहीं। यह ज्ञान भंडार जितना खर्च किया जाए उतना बढ़ता जाता है और खर्च न करने पर वह घटता जाता है। अर्थात ज्ञान देने से बढ़ता है और अपने पास रखने पर नष्ट हो जाता है। इससे बेहतर होगा कि हम हमारे ज्ञान द्वारा अपनी नई पीढ़ी को, उनके भविष्य को समृद्ध बनाए। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान देती है, वह व्यक्ति और दूसरे दो व्यक्ति को ज्ञानी करती है। इस प्रकार यह सिलसिला, यह क्रम चलता रहता है। इससे हर एक के ज्ञान में वृद्धि हो सकती है और स्वस्थ भारत का निर्माण हो सकता है। इसलिए ही कहा जाता है कि नॉलेज इज पावर। उम्मीद है पहला दोहा आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभी दूसरा दोहा हम लोग देखते हैं। नैना देत बताए सब हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। कठिन शब्दों के अर्थ: नैना आंखें, आईज। हिय हृदय, हार्ट। हेत हित, गुड। अहेत अहित, बैड। निर्मल पवित्र, होली। आरसी आईना, मिरर। अभी दोहों का भावार्थ: जिस प्रकार स्वच्छ आईना किसी व्यक्ति के वास्तविक छवि यानी प्रतिबिंब को दिखा देता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के मन में दूसरे व्यक्ति के प्रति स्नेह का भाव है या द्वेष का भाव है, यह बातें उसके नेत्रों को देखकर ही पता की जा सकती है। इस तरह मनुष्य की आंखें जैसे बोलती है और सही गलत का भाव बता देती है। कहा जाता है कि आंखें दिल का आईना होती है, जिसे पढ़कर हम उस व्यक्ति के मन में हमारे लिए अच्छे या बुरे विचार है, यह बात
पहचान सकते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि आईना, आंखें जो आईने की तरह होती है, हमारे मन में जो भाव है वह आंखों में दिखाई देते हैं। जिस तरह से आईने में हमारी शक्ल जैसे हम हैं वैसे के वैसे ही दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार हमारी आंखों में हमारे मन के भाव जो है वह प्रस्तुत होते हैं। आगे का दोहा देखते हैं। अपनी पहुंच बिचारी के करतब करिए दौर, तेते पाव पसारिए जेती लांबी सौर। कठिन शब्दों के अर्थ। बिचारी सोच समझकर, थॉटफुल कर्तव्य कार्य डीड, पाव पसारना अपनी शक्ति या क्षमता के अनुसार कार्य करना, जेती जितनी, लांबी लंबी लॉन्ग, सौर चादर या बेडशीट। इसका अर्थ जो है वह दोहे का इस प्रकार है। अपनी पहुंच के क्षमता को पहचान कर ही कोई भी कार्य हमें करना चाहिए। जैसे हमें उतने ही पांव फैलाने चाहिए जितनी हमारी चादर हो। इस दोहे में कवि वृंद जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी हालत देखकर ही खर्च करना चाहिए, अर्थात हर किसी को अपनी स्थिति से परिचित होना चाहिए और अपनी आमदनी के मुताबिक ही खर्च करना चाहिए। अर्थात अगर घर में किसी तरह का कोई समारोह हो, त्योहार हो, घर खर्च हो, लेन देन हो या फिर अन्य तमाम निजी खर्च हो, उन पर हर व्यक्ति को अपनी क्षमता देखकर ही खर्च करना चाहिए, कोई भी काम करना चाहिए। क्योंकि जो लोग अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करते हैं तो बाद में उनको पछताना पड़ता है, काफी मजाक उनका समाज में बन जाता है। क्योंकि कई लोग दिखावे या अपनी बड़ाई के चक्कर में तो उस मौके पर किसी से उधार लेकर ज्यादा खर्च कर देते हैं और बाद में पछताते हैं और स्वयं ही हंसी के पात्र बन जाते हैं। इस दोहे में कवि ने उदाहरण देकर समझाया है कि हमें उतने ही पांव पसारने चाहिए जितनी लंबी चादर है, और ऐसा नहीं करने पर पांव बाहर आ जाएंगे, पांव खुले पड़ जाएंगे, यानी कि काम सफल नहीं होगा। प्रसिद्ध कहावत आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, इस तरह का व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। यह बात यहाँ पर हमें समझाई गई है। कवि वृंद जी के इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हर आदमी को अपनी क्षमता के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। जो लोग अपनी हालत देखकर काम नहीं करते हैं, अर्थात अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करते हैं, ऐसा करने पर इंसान को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारी हैसियत के अनुसार ही हमें अपने व्यवहार कार्य करने चाहिए ताकि हम सफलतापूर्वक और संतुष्ट जीवन जी सके। इस दोहे की विशेषता यह है कि इस सुंदर कहावत के जरिए कवि वृंद जी ने अपने दोहे में सहज भाव भर दिया है, जो कि प्रशंसनीय है। अगले दोहे की ओर चलते हैं। फेर न हवे कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। व्यापार व्यापार बिजनेस, हांडी बर्तन पॉट, काठ लकड़ी वुड, दूजी दूसरी सेकेंड, बार समय टाइम। दोहे का अर्थ कुछ इस प्रकार है। जिस प्रकार लकड़ी से बनी हुई हांडी यानी बर्तन को दोबारा चूल्हे पर नहीं चढ़ाया जा सकता क्योंकि लकड़ी पहली ही बार में जल जाती है, ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य कपटपूर्वक व्यापार करता है तो उसका व्यापार लंबे समय तक नहीं चलता है। यही बात व्यक्ति के व्यवहार और आचरण पर भी लागू होती है। एक बार मनुष्य अगर अपने गलत व्यवहार से किसी का विश्वास खो दे तो फिर से वह विश्वास पाना मुश्किल होता है, रिश्तों में गांठ पड़ जाती है और वह फिर से पहले जैसा नहीं होता। अगला दोहा। ऊंचे बैठे न लहे गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई।
शब्दार्थ देवल मंदिर टेम्पल, शिखर शिखर पिक, लहे लेना टेक, वायस कौवा क्रो, गरुड़ ईगल, गुण गुण वैल्यूज, बिन बिना विदाउट, बड़पन बड़प्पन। दोहे का अर्थ कुछ इस प्रकार है। ऊंचे स्थान पर बैठने से बिना गुणों वाला कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता। ठीक वैसे ही जैसे मंदिर के उच्च शिखर पर बैठा हुआ कौवा गरुड़ की साम्यता प्राप्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार गुण रहित व्यक्ति उच्च आसन पर बैठने मात्र से ही उच्चता को प्राप्त नहीं कर सकता। गरुड़ खुले आसमान की ऊंचाइयों तक अपनी उड़ान ले सकता है, पर वायस नहीं। ठीक वैसे ही किसी के ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता। गीदड़ शेर की खाल पहन ले या ओढ़ ले तो वह शेर नहीं कहलाता। हर किसी को अपना स्थान स्वयं को ही बनाना होता है। गुण नहीं है तो बड़प्पन नहीं आ सकता। इस तरह मेहनत का कोई मुकाबला नहीं है। स्वयं के बलबूते पर ही कोई भी व्यक्ति अपना स्थान निश्चित कर सकता है, तभी वह सही मायने में ऊंचाई प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। हर एक मनुष्य ने अपने अंदर के अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए, हमेशा सद्गुणों का ही अवलंब करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि यह दोहा आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो चलते हैं अगले दोहे की ओर। चित्र में आप देख सकते हैं किस तरह से वायस यानी कौवा मंदिर के शिखर पर बैठा हुआ है, लेकिन वह गरुड़ की भांति आसमानों की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। अगला दोहा, उद्यम कबहू न छांडिए पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए उनयो देखी पयोद। शब्दार्थ उद्यम प्रयत्न एफर्ट, छाड़िए छोड़ना लीव, मोद आनंद ग्लैड, फोरिए फोड़ना टू ब्रेक, कबहू कभी भी, आशा आशा होप, गागरी गागर क्लेपॉट, पयोद बादल क्लाउड्स। इस दोहे का अर्थ कुछ इस प्रकार है। भावार्थ, दूसरे के भरोसे अपना कार्य अथवा व्यवसाय छोड़ देना मनुष्य के लिए उचित नहीं है। जैसे कवि वृंद कहते हैं कि पानी से भरे हुए बादलों को उमड़ा हुआ देखकर हमें अपने घर की गागर या मिट्टी का बर्तन जिसे पानी भरने के लिए काम में लिया जाता है, वह पानी से भरा हुआ घड़ा हमें नहीं फोड़ देना चाहिए, क्योंकि आसमान में उमड़कर आए हुए बादल छट भी सकते हैं, और अगर बादल बरसने से पूर्व ही हमने पहले ही घड़ा फोड़ दिया तो हमारी ही समस्या बढ़ेगी। इसी प्रकार दूसरे लोगों से कुछ प्राप्त हो जाएगा, इस आशा में हमें अपने प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि खुद पर भरोसा कर प्रयत्न जारी रखने चाहिए। आत्मविश्वास का महत्व और मेहनत का महत्व यहाँ पर अच्छी तरह से समझाया है। चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह से काले बादलों से आसमान घिरा हुआ है, भरा हुआ है, और यहाँ पर गागर यानी मिट्टी का बर्तन जो पानी रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह रखा हुआ है। और इन काले बादलों की बारिश होने की आशंका से अगर हम अपने घर का पानी जो है वह पूरी तरह से बर्बाद कर दे या मटके को फोड़ दे तो फिर हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि काले बादल छट भी सकते हैं और इस तरह से फिर हमारा पानी भी जाएगा और बारिश के पानी जो है वह हमें प्राप्त नहीं होगा। देखते हैं आगे का दोहा। कछु कहीं नीच न छेड़िए भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगारे अंग। कछु कभी भी, नीच दुष्ट व्यक्ति, छेड़ना परेशान करना, टू टीज वाको उसका, हिज संग साथ, पाथर पत्थर स्टोन,
डारे डालना थ्रो, किच कीचड़ मड़, उछरी उछलना, बिगाड़े बिगाड़ना, अंग शरीर भला अच्छा। दोहे का अर्थ कुछ इस प्रकार है। इस दोहे में कवि ने बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बताई है। वे कहते हैं कि नीच, दुष्ट या गलत व्यक्ति के साथ रहना ठीक नहीं है। कुसंग का फल हमेशा बुरा होता है। गलत संगत में रहकर हम हमारा ही नुकसान कर लेते हैं। कीचड़ में पत्थर फेंकने पर कीचड़ हम पर ही उछलकर हमें गंदा कर देता है। उसी प्रकार बुरे व्यक्ति को अगर हम समझाने जाए तो हम ही बुरे साबित होंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनका साथ न दें, उनसे दूर ही रहें, क्योंकि हमें पता है कुसंग का फल हमेशा बुरा होता है। चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार गंदा पानी या कीचड़ रास्ते पर दिखाई दे रहा है। अगर हम उसमें जानबूझकर पत्थर फेंके तो फिर वह गंदा पानी या कीचड़ हमारे कपड़ों पर, हमारे वस्त्र पर जो है वह गिरकर हमारे कपड़े खराब कर देगा। और वैसे ही किसी दुष्ट व्यक्ति से जो हम संबंध रखेंगे तो फिर उसके साथ रहकर हमारा भी नुकसान हो सकता है। आगे का दोहा, जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, जो तपि तपि मध्याह्न लो, अस्त होतु है भान। पावे पाना टू गेट, ताको उसका हीच, पतन अधोगति, निदान लक्षण, तपि तपि तप्त होना, मध्याह्न दोपहर, लो गर्म हवा, अस्त मिट जाना, भान सूर्य। इस दोहे का अर्थ हम इस प्रकार जान लेते हैं। जो व्यक्ति किसी उच्च पद पर काम करता है, कभी ना कभी उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। उसका नीचे उतर आना भी उतना ही स्वाभाविक है। भविष्य हर एक के लिए अनिश्चित है। समय परिवर्तनशील है, वह निरंतर बदलता रहता है। कोई भी इस परिस्थिति से अलग नहीं है। अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा, सबके लिए समय एक सा है। इस पृथ्वी पर जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, यह तो अटल सत्य है। सभी का अंत एक दिन निश्चित है। सुबह के बाद दोपहर होती है, शाम के बाद रात, मतलब दोपहर में तप्त सूरज शाम तक धीरे धीरे शांत होता जाता है और शाम के समय उसका अस्त हो जाता है, डूब जाता है। यह प्रकृति का नियम है। ठीक वैसे ही मनुष्य की स्थिति है। इसलिए उसे चाहिए कि वह अपने आप पर घमंड न करे, क्योंकि घमंड का अंत निश्चित है। हर कोई समाज में अपने गुणों के कारण, मेहनत के कारण आदर पाता है, पर अगर यश पाने के बाद अगर उसमें घमंड या अभिमान जागृत हो जाए तो उसका अंत निश्चित है। इस उदाहरण के लिए हम इतिहास के पन्ने पलटकर देख सकते हैं। हाथों में पद और अधिकार होते हुए भी जर्मन का हुक्मशाह हिटलर का जीवन चरित्र इसी बात को सिद्ध करता है। हिटलर के करुण अंत के बारे में हम सब जानते हैं। उसके लिए भी समय एक सा नहीं रहा, तो इतिहास ने जैसे हमें ये चेतावनी दी है। हिटलर का ये इतिहास आज भी हमारे लिए बहुत अर्थ रखता है। इसलिए नहीं कि इतिहास हमेशा कोई ना कोई सबक देता है, बल्कि इसलिए क्योंकि इतिहास से हमें चेतावनी भी मिलती है। और वृंद जी ने यह भी कहना चाहते हैं कि नम्रता ही मनुष्य का असली गहना है। एक ना एक दिन घमंड का अंत निश्चित है। इसलिए पद, धन, सेहत या ज्ञान पर मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। समय निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए हर एक काम करने से पूर्व हमें यह जरूर सोचना चाहिए कि उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह दोहा आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया हो। और इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक चित्र देखते हैं। देखिए चित्र में
सूर्यास्त का चित्र है। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा है और दूसरी ओर दोपहर के सूर्य का चित्र है। शाम के बाद रात मतलब दोपहर में तप्त सूरज शाम तक धीरे धीरे शांत होता जाता है और शाम के समय उसका अस्त हो जाता है। प्रकृति का यही नियम है, इसलिए मनुष्य को अपने आप पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज वह जिस स्थिति पर घमंड कर रहा है वह स्थिति कल होगी ही, यह वह नहीं कह सकता। उम्मीद है पिछला दोहा आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले दोहे की ओर। जो जाको गुण जानहि सो तिहि आदर देत, कोकिल अंबहि लेत है काग निबोरी लेत। कठिन शब्दों के अर्थ। जाको जिसके, गुण गुण, कोकिल कोयल, आदर सम्मान, काग कौवा, अबरी आम का फल, निबोरी नीम का फल। दोहे का अर्थ कुछ इस प्रकार है। जो व्यक्ति जिसके गुणों को जानता है वह उसी गुणों का आदर सम्मान करता है। जैसे कोयल आम का रसास्वादन करती है और जबकि कौवा नीम की निंबोरी से ही संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि कोयल के स्वर के साथ उसका स्वभाव भी मीठा है। इसलिए वह आम और नीम के फल में जो अंतर है वो जान सकती है, पर अपने कर्ण कर्कश आवाज की तरह अपना स्वभाव भी काग बदल नहीं पाता और नीम की निंबोरी में ही खुश रहता है। यहाँ पर यह कहावत सच हो सकती है कि कुएं का मेंढक कुपमंडुक कहलाता है, क्योंकि उसका जग कुएं तक ही सीमित होता है, उसके बाहर वह नहीं देख पाता और उसमें ही खुश रहता है। दूसरा एक उदाहरण ले सकते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ कुछ इस प्रकार है। मूर्ख को गुणों की परख नहीं होती है, अज्ञानी किसी के महत्व को आंक नहीं सकता, इसलिए वह अपने ही अज्ञान में खुश रहता है। चित्र में देख सकते हैं कौवा जो है नीम के पेड़ पर बैठा हुआ है और कोयल आम के पेड़ पर बैठी हुई है। कौवा निंबोरी में ही जो है वह खुश है और कोयल आम का जो है स्वादन करती है। चलते हैं अगली दोहे की ओर। आप अकारज आपनो करत कुबद के साथ, पाए कुल्हाड़ी आपने मारत मूरख हाथ। कुल्हाड़ी औजार, वेपन, कुबुद अविवेकी पूर्ण, मूरख मूर्ख सिली। दोहे का अर्थ कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि वृंद जी यह संदेश दे रहे हैं कि अविवेकता के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकर सिद्ध होता है। कोई भी व्यक्ति अविवेकता से कार्य कर अपने पांव पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार बैठता है। उदाहरण के तौर पर आप बिना किसी कारण के व्यर्थ ही मूर्ख व्यक्ति का साथ दे रहे हैं अथवा उसकी संगति में है, तो उसमें हमारी ही हानि है। प्रसिद्ध कहावत के अनुसार बेवकूफ व्यक्ति का साथ अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। अर्थात मूर्ख व्यक्ति के साथ रहकर आप कुछ सीख नहीं सकते, आपका नुकसान ही होगा। अतः मूर्ख की संगति से बचना चाहिए, नहीं तो आप भी अविवेकी कहलाएंगे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपना हर कार्य सोच समझ कर करे और मूर्ख की संगति से बचे। चित्र में आप देख रहे हो, बचपन से आपने शेख चिल्ली की जो कहानी है उसकी मूर्खता की वह सुनी हुई है कि जिस पेड़ पर, जिस टहनी पर वह जिस पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ है उसी को वो काट रहा है। जाहिर है कि वह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि टहनी टूटेगी और उसके साथ साथ वह भी गिरेगा और इस तरह से उसे भी शारीरिक चोट या नुकसान पहुंच सकता है। अब देखते हैं आखिरी दोहा। उम्मीद है सभी दोहे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और कविता ये दोहा अंतिम पद जो है वह देखते हैं। कुल कपूत जानो परे, लखी शुभ लक्षण गात, होनहार बीरवान के
होत चिकने पात, कुल वंश खानदान, कपूत कुपुत्र, लक्षण लक्षण, गात शरीर देह, होनहार प्रतिभाशाली, वीरवान पेड़, पात पत्ते। दोहे का अर्थ कुछ इस प्रकार है। उक्त पंक्तियों में कवि इस बात का संकेत कर रहे हैं कि कपूत अर्थात कुपुत्र के शरीर की भाव भंगिमा से उसके बुरे होने का पता चल जाता है। भाव भंगिमा उसके हाव भाव से। अच्छे पुत्र की भाव भंगिमा यानी गतिविधियों को देखकर, बचपन से बच्चे के लक्षणों को देखकर यह पता चल जाता है कि वह बड़ा होकर क्या बनेगा। अर्थात जो प्रतिभाशाली है, गुणी है, उसके लक्षण तो उसमें आरंभ से ही दिखने लगते हैं। प्रतिभा तो ईश्वर द्वारा दिया गया उपहार है, जो ईश्वर किसी गुण विशेष के संबंध में कुछ ही लोगों को प्रदान करता है। अब जिसे बड़ा बनना है, उसके लक्षण बचपन से ही दिखने लगेंगे। कहते हैं बचपन में ही बच्चों की पहचान हो जाती है, बिल्कुल जैसे कि उत्तम बीज के पौधों के पत्ते चिकने अर्थात स्वस्थ पाए जाते हैं। जिस वृक्ष को बड़ा बनना होता है तो उसके पौधे वाली अवस्था में ही उसके पत्तों में चिकनाहट आनी आरंभ हो जाती है। कहने का भाव यह है कि महान मनुष्य की पहचान उसके बचपन के लक्षणों से ही हो जाती है। एक प्रसिद्ध कहावत के अनुसार यह कहा भी जाता है कि बच्चे के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं। पालने में बच्चे के लक्षण देखकर ही उसके अच्छे बुरे होने का पता चल जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं जैसे कि आर्य चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त के गुणों को बचपन में ही पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने उसके शिक्षा की व्यवस्था की। बड़ा होकर चंद्रगुप्त सम्राट बना। जो होनहार प्रतिभाशाली लोग होते हैं उनके ढंग और गुण निराले ही होते हैं और बचपन में ही पहचाने जाते हैं। जैसे कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुरा था। कहते हैं कि वे जन्म से ही गरीब थे। उनके पिता नंदों की सेना में एक अधिकारी थे, जो किसी कारणवश नंदों के द्वारा मार दिए गए थे। उनके पिता की मौत उनके जन्म लेने से पहले ही हो गई थी। जब चंद्रगुप्त 10 वर्ष के थे तो उनकी मां मुरा का भी देहांत हो गया और तब से उनकी परवरिश आचार्य चाणक्य ने की थी। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री बने। इन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। इन्होंने अपनी बुद्धि और कौशल से नंद वंश का नाश चंद्रगुप्त के जरिए किया और इस तरह चंद्रगुप्त में जो गुण थे वह उन्होंने बचपन में ही पहचान लिए थे। इस तरह से यहाँ पे वृंत के दोहे जो उनके सारे अर्थ मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बता दिए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर पसंद आए होंगे।